आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, डी के गोयल क्लास 11th की बुक में से। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स assuming all transactions have been entered within the state of Bihar charging CGST and SGST at the rate of 9% each। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दे रखी है तो मैं कहीं भी डेट मेंशन नहीं करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स फॉर ₹4 lakh at 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस and 25% of the amount paid at the time of purchase। तो परचेज की एंट्री है तो आइए पहले एंट्री को लिख लेते हैं, फिर मैं आपको अमाउंट गिनना अमाउंट लिखना सिखा दूंगा। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, टू नानक ब्रदर्स, और टू डिस्काउंट। आइए इसका अमाउंट जो है किस तरीके से कैलकुलेट होगा उसकी हम छोटी सी एक वर्किंग बना लेते हैं। भाई क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दे रखी है, ये पहली एंट्री की वर्किंग है। लिस्ट प्राइस कितनी है? 4 लाख। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है मेरे को? ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10% एट द रेट ऑफ 10%। दिस इज 40,000। अमाउंट आ गया 3,60,000। उसमें से वो बोलता है 25% कैश में और बाकी बचा हुआ 75% क्रेडिट में। तो इनके अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाइए, इसका 25% निकाला, ये 90,000 आ गया। इसका 75% निकाला, कैसे निकाला? 3,60,000 इंटू 75/100, ये वैल्यू आ गई मेरी 2,70,000। ये 90 कैसे कैलकुलेट किया? 3,60,000 इंटू 25/100, ये वैल्यू 90,000 आ गई। अब ये दोनों अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। इसके बाद जो जीएसटी का रेट दे रखा है मेरे को, उसके हिसाब से मैं यहां पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 90,000 का मैंने 18% के हिसाब से एट द रेट ऑफ 18%। 18% क्यों? 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो टोटल अमाउंट हो गया 16,200। इसी तरीके से इसका भी टैक्स प्लस कर लेते हैं, 48,600। दोनों अमाउंट्स को प्लस कर लेते हैं, 1,06,200। अब इसमें से कैश डिस्काउंट लेस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने 90 पर अलग निकाला है, इस पर अलग निकाला, दोनों को प्लस कर लिया, वैल्यू आ गई 3 लाख, यहां पर 18,600। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट उसने बोला परचेज प्राइस पर, और भाई परचेज प्राइस कितनी है? 90,000 परचेज प्राइस है, तो उसी पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। और परचेज प्राइस है कितना मेरा? वो कैश डिस्काउंट है कितना मेरा? एट द रेट ऑफ 3% ऑन परचेज प्राइस। तो 90,000 का 3%, तो 3/100, दिस इज इक्वल्स टू 2,700। तो इसको लेस करने के बाद कितना अमाउंट दिया होगा? 1,03,500। ये मेरा कैश पेड हो गया। ठीक है जी। अब पेमेंट कैसे करी है? पेमेंट हमने कैश में करी है। ओके, ये डिस्काउंट है, ये नानक ब्रदर्स के नाम से आ जाएगा क्योंकि उधार पर है। ये मेरी परचेज की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से मैं सारी वैल्यूज को जो है लिखता हुआ चलूंगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
परचेज की वैल्यू हमने वहां निकाली थी 3,60,000। अब इस परचेज की वैल्यू के ऊपर 9% कैलकुलेट किया, मतलब 3,60,000 इंटू 9/100, 3,60,000 इंटू 9/100, 32,400। ये एसजीएसटी का भी अमाउंट उतना ही आएगा क्योंकि रेट तो दोनों का बराबर ही है। अब यहां बैंक मैंने भाई गलती से लिख दिया था क्योंकि मुझे लगा शायद पेमेंट चेक से है, लेकिन पेमेंट चेक से नहीं है भाई, पेमेंट तो कैश में है, तो मैंने लिख दिया टू कैश। और कैश की पेमेंट हमने वहां देखी थी। आओ एक बार दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूं। ये है 1,03,500। आ जाइए, 1,03,500 मैंने कैश के आगे लिख दिया। डिस्काउंट के आगे 2,700 का डिस्काउंट कैलकुलेट किया था। और नानक ब्रदर्स का अमाउंट भी जरा एक बार आप लोग दोबारा देख लें। इट्स 3,18,600। 3,18,600। अगर जीएसटी में से कोई क्वेश्चन आने की चांस रहेगी तो वो इस तरह की जो परचेज की या सेल की एंट्री कोई आ रही है जिसमें पार्ट पेमेंट आएगी, उस तो वो तो क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, आपसे पूछा जाएगा। अगर टीचर ने थोड़ा बहुत भी जो है दिमाग रख के क्वेश्चन पेपर बनाया है तो इस तरह की एंट्री जरूर मिलेगी। इसे ढंग से समझिएगा। जीएसटी में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही समझो आप। आइए सेकेंड एंट्री देखेंगे भाई। सॉरी, इसकी नरेशन डाल देता हूं भाई। बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब इसको आगे और डिटेल कर लेंगे कि भाई हमने जो है जीएसटी के साथ लिया, कुछ पैसा कैश में आ गया, उस लाइन को आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है जी, ऑलरेडी हम लोग जर्नल एंट्री कर चुके हैं तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को आता होगा। नेक्स्ट लिखा है सोल्ड गुड्स टू करण टू कुमार एंड सन्स फॉर ₹2 lakh, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस। 60% ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक। यहां पेमेंट चेक से रिसीव हो गई तो मैंने बैंक को डेबिट कर लेना है, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद भाई डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये मेरा डिस्काउंट अलाउड है। अब कुछ पैसा उधार में भी है तो कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। आइए अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं भाई पहले, उसके बाद यहां पर लिख दूंगा मैं। ये सेकंड क्वेश्चन की वर्किंग है। लिस्ट प्राइस दे रखी है मेरे को। लिस्ट प्राइस की वैल्यू है मेरी 2 लाख। इसमें से 20% लेस किया तो ये 20% आ गया 40,000 और एक्चुअल वैल्यू आ गई 1,60,000। अब इस 1,60,000 में से कुछ पैसे तो वो कैश में दे रहा है और कुछ क्रेडिट में दे रहा है। ठीक है, तो कैश में कितना दे रहा है? कैश में दे रहा है भाई वो 60%। अब 60% अगर इसका निकालूंगा तो ये आ गया 96,000। तो ये तो कैश या बैंक जो भी कुछ मान लो। ठीक है जी, दूसरी तरफ कितना बच गया? 64,000। ये क्या है? ये है क्रेडिट पर। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करा है? इंटू 40/100 एंड दिस इज 1,60,000 इंटू 60/100। ये काम हमने यहां पर कर लिया। अब वो क्या बोल रहे हैं? अब इन दोनों को अलग अलग टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना? एड 18%। 18% मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। 9 सीजीएसटी और 9 एसजीएसटी, इन दोनों का 18% निकाल करके ऐड कर लेता हूं। ये जीएसटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ये आ रहा है 17,280। कैसे निकाला? 96,000 का 18%। ठीक है भाई, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल आ गया मेरा 1,13,280। अब इसमें से कैश डिस्काउंट लेस करेंगे भाई। कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%।
लेकिन 5% किसका? 5% ऑफ द सेल प्राइस। तो 5%, 5/100 इंटू 96,000। ठीक है भैया, जो इसकी कैश प्राइस है उसी का 5% लूंगा। टैक्स को जोड़ने के बाद वाली फिगर जो है अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगा। ये आ गया मेरा 4800। दोनों फिगर्स लेस कर देता हूं आपस में, फिगर बच गई 1,08,480। दिस इज 64,000। 64,000 प्लस में जीएसटी, और ये अमाउंट कितना हो गया? 11,520। दिस इज 75,520। तो ये क्या हो गया? ये मेरा उधार वाला है, तो ये कुमार के नाम से आ जाएगा। और ये मैंने कैश पे किया है, तो ये बैंक के नाम से, क्योंकि भाई पेमेंट चेक से है। ये डिस्काउंट में आ जाएगा। और ये जो सेल की फिगर है ये वाली है 160, ये सेल के नाम से आ जाएगी। आइए देखते हैं कि अमाउंट कैसे डाली जाएगी। सबसे पहले तो जो बैंक वाली फिगर थी वो हमने वहां देखी थी 1,08,480। अब डिस्काउंट वाली फिगर कितनी है? 4800। ये मेरा डिस्काउंट है। कुमार के आगे कितना बैलेंस आ रहा था? एक बार आइए दोबारा से वहीं चल के चेक कर लेते हैं। दिस इज 75,520। 75,520। अब सेल कितने की करी है? सेल करी है 1,60,000। अब जो सेल करी है उसका 9% कैलकुलेट करूंगा तो सीजीएसटी की वैल्यू आ जाएगी। 9% आ गया 14,400। इसी तरीके से दोबारा से 9% कैलकुलेट किया तो ये एसजीएसटी की वैल्यू आ गई। बीइंग गुड्स सोल्ड, आइए थर्ड एंट्री देखते हैं कि क्या लिखी हुई है। लिखा है रिसीव फ्रॉम गोपीचंद ₹38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। 5% कैश डिस्काउंट काटने के बाद गोपीचंद से पैसा आ गया। एक बात का सब लोग खासा ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी हम जीएसटी का अमाउंट जो है कैलकुलेट करते हैं तो पैसे की लेन देन पर जीएसटी नहीं है। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी जो हमने जर्नल के टाइम सीखी है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, टू गोपीचंद बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब गोपीचंद के यहां से कितनी पेमेंट रिसीव हुई है? वो हुई है भैया 38,000 का चेक रिसीव कर लिया। अब ये 38,000 5% काटने के बाद है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90% के बराबर और 95% के बराबर। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 40,000। इसको हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लेंगे और यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2000 के डिस्काउंट के नाम से। आइए आगे चलते हैं। पेड 20,000 फॉर रेंट बाय चेक। भाई रेंट पे कर दिया है चेक से, ठीक है जी। अब जब रेंट पे किया है तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट। अब रेंट खर्चा है तो भाई इनपुट सीजीएसटी भी चार्ज होगा और इनपुट एसजीएसटी भी चार्ज होगा। टू बैंक रेंट का अमाउंट है 20,000। और इसके बाद भाई इनपुट सीजीएसटी 9% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ये आ गया 1800, ये भी आ गया 1800। ये वैल्यू आ जाएगी 23,600 बीइंग रेंट पेड।
आइए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। लिखा है पेड सैलरी बाय चेक। भाई सैलरी का सब लोग ध्यान रखेंगे कि हम सैलरी के ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज नहीं करते, जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब सैलरी की पेमेंट किससे अभी है? चेक से है, तो टू बैंक लिख दूंगा। बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट दे रखा है 50,000। इसके बाद देखेंगे गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है जी। 6 एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। अब अमाउंट में जो एंट्रीज में अमाउंट डाल लेते हैं। 10,000 का अमाउंट है, वो 10,000 में परचेज के आगे लिखूंगा। अब इस परचेज के बाद 9% है, तो 9% 10,000 का निकाला 900। यहां पर भी 9% है, तो 900। टोटल वैल्यू हो गई 11,800। आइए अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। लिखा है 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांता आर बेड डेट्स। ये पैसा डूब गया। अब भाई जब पैसा डूब गया तो इसमें तो जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, पैसे के डूबने की एंट्री है सिंपल। तो ये तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी हमारी। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत बीन अमाउंट ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत बेड। अमाउंट देखिए, अमाउंट कितना आ रहा है इसका? 5,000 रुपीज। आइए आगे चलते हैं। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 एंड द प्रोसीड वॉज इन्वेस्टेड इनटू बैंक। ठीक है जी, फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेचकर पैसा जो है बिजनेस में लगा दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सिर्फ पैसे की मूवमेंट है, कोई जीएसटी की बात नहीं करेंगे हम लोग। बीन कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल। अमाउंट मेरे को दे रखा है 15,000। आइए इसका टोटल लगा लेते हैं। 7,59,000। फाइनली क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करके प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा भाई, क्योंकि उसको देखने से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इस लाइक बटन के हमें कोई पैसे नहीं मिलते भाई, सिर्फ मोटिवेशन मिलती है कि हमने जो वीडियो बनाई है वो आपको पसंद आई और हम और भी आगे वीडियोस इस तरह की बनाएं।